वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैंने स्पेशल क्वेश्चन लिया है उत्तर प्रदेश स्पेशल से, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम्स में UP-SSSC ने पूछा है, सभी वही क्वेश्चन मैंने ले लिया है, आपको कराने प्रयास करेंगे। आप भी अपना रिवीजन करें। पहला क्वेश्चन है, टॉपिक यहाँ पहले ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य। इस पे आधारित जो प्रश्न अभी तक UP-SSSC ने बार बार पूछा हुआ है, उसी प्रश्न पे आधारित सीरीज है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बाकी सभी सुमेलित हैं, इसमें एक सुमेलित नहीं है। कौन सा? आल्हा बुंदेलखंड में होता है, बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कजली रुहेलखंड में नहीं होता है। कजली जो होता है ये मिर्ज़ापुर का है। ये कहाँ संबंधित है? मिर्ज़ापुर से रिलेटेड है। अगला चैता, ये अवध और भोजपुर क्षेत्र में होता है। तो 3 ऑप्शन यहाँ सही है। एक ऑप्शन जो सी है ये वाला ही गलत है, गलत वाला ही बताना, इसलिए गलत सी वाला ऑप्शन सही हो गया। कुछ और भी डिटेल दिए हैं, इसको भी समझ लिया जाए लगे हाथ। आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजली मिर्ज़ापुर, चैता अवध एवं भोजपुर क्षेत्र और लावड़ी ये रुहेलखंड क्षेत्र से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बताना यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं से लेकर के क्वेश्चन देखिए बार बार पूछ रहा है UP-SSSC और भी UP-PCS में, तो हमें इसको तैयार करना होगा। करा कौन सा गड़बड़ है इसमें? बाकी सभी सही हैं, एक गड़बड़ है। आल्हा भी बुंदेलखंड पढ़ा, बिरहा पूर्वांचल संबंधित सही है एकदम। चैती जो है हमारा वो गड़बड़ है ना? वो कहाँ का है? चैती अवध और भोजपुर क्षेत्र का है। यहाँ दिया है कैसा? रुहेलखंड, गलत दिया है। कजली अवध का क्षेत्र का है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ है, गलत है। गलत वाला ही बताना, नहीं बताना है, इसलिए प्रश्न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ दिया है, देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है, पहले उसे देख लिया जाए। कर्मा सोनभद्र से रिलेटेड है, धुरिया बुंदेलखंड, बीवर कहार से संबंधित है और नटवरी पूर्वांचल संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। कर्मा कहाँ से? सोनभद्र से रिलेटेड है, और जबकि इसमें गिवन क्या है कि यहाँ पे महोबा संबंधित है। तो पहला वाला ही गलत है और नहीं बताना था, इससे पहला सही हो जाएगा। बाकी धुरिया बुंदेलखंड और धीवर कहार नटवरी पूर्वांचल, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ये UP-PCS में पूछा गया प्रीलिम्स में 2009 परीक्षा में। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 4 का डिटेल भी आप देखना पड़ेगा, जिससे आप आसानी समझ पाएँ। व्याख्या कूट करके क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन यहाँ पे है, सूची 1 और सूची 2 दो यहाँ पे दिए गए हैं, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से मिलाना है ना? अभी क्या पढ़ा कि जो कजली है ना, वो कहाँ संबंधित है बताइए? कजली, यहाँ मैं मैच करा दूँ थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। ए को 1 2 3 4 मिलाना है, मतलब बिरहा भोजपुर संबंधित है एकदम, बिल्कुल सही है। कजली अवधी से संबंधित है, मल्होर ब्रजी संबंधित है और रसिया कौरवी से। मतलब चारों के चारों ऑप्शन एकदम एक दूसरे के आमने सामने ही दिए गए हैं, हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 5वें पे। अच्छा, इसका डिटेल भी पढ़ के आपको सुना दें। वही बार बार समझाने का प्रयास हो रहा है। बिरहा भोजपुरी संबंधित है, कजली हमारा अवधी है, मल्होर गौरवी है, रसिया ब्रजी है। करवी भाषा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक भाषा है। रसिया एवं मल्होर दोनों ही गान ब्रज और करवी दोनों भाषा में गाए जाते हैं, इसलिए बी यहाँ जो ऑप्शन है बी वाला वो सही है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। 5 कह रहा है यहाँ पे वही पिलाना है हमको। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, अब 1 बाय 1 सभी को मैच कराना है।
बिरहा जो होता है हमारा पूर्वांचल संबंधित है। उसके बाद हमारा रशिया है, रशिया कहाँ संबंधित है? ब्रजभूमि से संबंधित है। फिर आल्हा है जो बुंदेलखंड में गाया जाता है क्षेत्र में, और कजली अवध का रिलेशन में है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और सी ऑप्शन प्रश्न का सही ऑप्शन है। ये डिटेल पूरा नीचे फिर दिया गया है। बिरहा पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड और कजली अवध में से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। शिष्य कह रहा है बिरहा लोक संगीत की विशिष्टता क्या है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है ये? बिरहा कहाँ संबंधित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हम लोग इसे बार बार पढ़ते आ रहे हैं। बिरहा लोक संगीत पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशिष्टता है। बुंदेलखंड में कंपित मेला लगता है। बिरहा बिरह शब्द से बना है। इसमें 12 भाषा सहित बहुत से भावों का प्रचलन होता है, पाया जाता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ताजमहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, कूट में दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा हिताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य रूप से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है कि इसमें से बताना है, कूट दिया गया है, सही उत्तर का चयन करें, पहचाने इसमें कौन सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। ये रिलेटेड है, ताजमहल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्याख्या देख लीजिए पहले। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से में स्थित है। आगरा के में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताजमहल विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण प्रभावित हो रहा है और उसकी सुंदरता क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। इसे न्यायालय के आदेश के अनुसार ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से दूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? ऑप्शन 1 चरकुला, ऑप्शन बी छोलिया, ऑप्शन सी जोगिनी, ऑप्शन डी नटवरी। तो ब्रजमंडल से संबंधित कौन सा है? चरकुला नृत्य होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या में चरकुला के बारे में बताना चाहता है। यह नृत्य ब्रजभूमि में रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है। इसे ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। छोलिया राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। इस गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। जोगिनी की बात करें तो अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। नटवरी के बारे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों तथा यादवों में प्रचलित यह विशेष नृत्य है। क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे? चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, अभी पढ़ा, ब्रजभूमि से संबंधित। इसकी व्याख्या पूरा नीचे दिया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा सेम एज है। देखिए यूपी पीसीएस में भी आया है ना, किसमें? मेन में और भी प्री में भी पूछा गया है। तो डिटेल भी जस्ट मैंने पढ़ाया, तो सेम एज इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वही चरकुला नृत्य की बात कर रहा है, ब्रजभूमि से है, बार बार देखिए पूछा जा रहा है, इसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर क्वेश्चन, धुरिया लोक नृत्य कहाँ संबंधित है? यह है बुंदेलखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर, फिर वही धुरिया पूछ लिया। धुरिया कहाँ संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। 13 कर्मा कहाँ से था? सोनभद्र में, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे। कर्मा फिर से पूछ रहा है, तो कर्मा कहाँ से हो जाएगा? सोनभद्र से संबंधित है ना। 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश का
जो लोक नृत्य है नहीं है, कौन में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए चरकुला भी था, दादरा भी है, कर्मा भी है, ये सभी हैं, लेकिन मुरिया यहाँ का लोक नृत्य नहीं है। कहाँ का मुरिया, कहाँ का है भाई? मुरिया मध्य प्रदेश का है। बाकी चरकुला, धोबिया, जोगिनी, दीवर, कर्मा, दादरा, छोलिया, राई, पाईडंडा, नटवरी सभी कहाँ से है संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। 16 यह नृत्य किस संस्कृति संबंधित है? कौन सा है? ख्याल और बाज, लखनऊ वाला जो है, जो होता था, ये कहाँ संबंधित है? ये हमारा संबंधित किससे है? नृत्य से संबंधित है। ठीक है। नवाब जो होते थे, वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को प्रश्रय दिया था और वही संबंधित लखनऊ घराने संबंधित है। फिर हम आ जाएंगे डी पे। 17 नंबर क्वेश्चन, राहुला कहाँ संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। राहुला किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से। राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। हंसने हंसाने की इस शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का पर मंचन किया जाता है। इसी में लोग अपनी बात रखते हैं। नंबर 18 निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? डांडिया, ये तो ब्रज वालों का है ना, ये ब्रज वालों का है, इसलिए ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। बी ऑप्शन। डांडिया लोक नृत्य गुजरात में, अच्छा डांडिया जो है, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है, गुजरात का है। जबकि ये रवाल नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राय नृत्य है ना, जावरा नृत्य और सहरा, ये सभी बुंदेलखंड के हैं। आपको स्पेशली याद रखना है कि आपका जो डांडिया होता है ये कहाँ का है? गुजरात का है। और बाकी सब पढ़ते पढ़ते सब समझ गए होंगे। 19 नंबर, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। धोबिया भी यहाँ का है, राई भी यहाँ का है। 2 ऑप्शन मिल गए तो तीसरा भी सहरा भी होगा। उपरोक्त तो सभी इसके क्या हैं? प्रमुख लोक नृत्य हैं। 20 नंबर, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कार्तिक एक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है। नंबर 21, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्ररूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? कथक, उत्तर प्रदेश का प्रमुख कौन है? कथक शास्त्रीय नृत्य, कथक है ना। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर, विशिष्ट शैली है कथक। उत्तर प्रदेश बात करेंगे तो हम कथक को लगाएंगे, है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, उड़ीसी उड़ीसा का। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार लठमार होली के रूप में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है भाई? बरसाना में। ये कहाँ का है प्लेस में? बरसाना, उत्तर प्रदेश के बरसाना क्षेत्र का है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आइए व्याख्या पहले 23 पढ़ लिया जाए। उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार लठमार प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मथुरा के बरसाना मनाया जाता है। मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र मास के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? अभी पढ़ा, बरसाना में। बार बार क्वेश्चन वही घुमा घुमा पूछा जा रहा है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है? स्टार्टिंग पढ़ते आ रहे हैं। कजली भी है, रसिया भी है, बिरहा भी है, लेकिन ढोला नहीं है। ढोला उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये राजस्थान का है। ढोला कहाँ का है? राजस्थान का है। सब व्याख्या हम लोग पढ़ चुके, बार बार समझ चुके हैं। हाथरस और कानपुर परंपराओं से संबंधित है। क्या संबंधित भाई? रंगमंच। कानपुर और हाथरस में क्या होता है? रंगमंच के माध्यम से परंपराओं को किया जाता है। लेकिन आयोग ने इसमें सी ऑप्शन माना था, ये बात भी यहाँ कहा जा रहा है। 27 नंबर, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो संरक्षण प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है, प्रकाशन करना, उसके बारे में बताना, अभिलेखीकरण करना, बेचना अलाउ नहीं है। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, चूँकि आंसर नहीं वाला देना है। व्याख्या समझ लीजिए।
उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन और अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य निश्चित रूप से उत्तर मध्य वाला हमारा रेलवे का भी इलाहाबाद ही है ना, तो यहाँ भी इलाहाबाद ही होगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। 1985-86 में पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, बीमापुर और नागपुर में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था। जो पहला कौन सा संगीत महाविद्यालय खोला गया वो कौन सा था? तो पहले कौन था भाई? भरत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भरत खंडे हमारा उत्तर प्रदेश का पहला संगीत का महाविद्यालय है। ठीक, आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहना चाह रहा है? व्याख्या ये है, उत्तर प्रदेश का प्रथम संस्कृति महाविद्यालय लखनऊ में बुंदेलखंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च विश्वविद्यालय घोषित किया। संगीत नाटक अकादमी भारत में संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। इसकी स्थापना भारतीय गणराज्य में कलाओं की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी के रूप में 28 फरवरी 1953 को किया गया। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में दिल्ली में देश विदेश में भारतीय कला के प्रति समझ बढ़ाने और उसके प्रसार के लिए किया जाता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू कहाँ है? कन्फ्यूजन आपको होगा, बिलावा लगाएंगे, लेकिन नहीं, कहाँ पे है ये? लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं किया था? कौन नहीं किया था? बिंदादिन ने किया है, उस्ताद दुल्हे खान ने किया है, इलियास खान ने किया है, मेहदी जी ने नहीं किया है। मेहदी के अतिरिक्त शेष सभी तीनों ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान किया है। बिंदादिनी का संबंध कथक नृत्य से रहा है। उस्ताद दुल्हे खां का संबंध ख्याल गायकी और इलियास खां का सितार वादन से संबंधित ये सब है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का नाम जो सुना है आपने, ये किससे संबंधित हैं? ये किराना घराने संबंधित हैं। शास्त्रीय संगीत में गायकी परंपरा और उससे संबंधित है ना जो भी प्रयोग की दृष्टि से अनेक पुराने स्थापित किए गए हैं, उनमें सबसे बाद का पुराना किराना घराना माना जाता है, सबसे पुराना। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से ही संबंधित है, ये घराने का नाम है। जबकि बनारस घराने से संबंधित गायक हैं राम सेवक मिश्र, शिव नारायण मिश्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य आदि। लखनऊ के पुराना घराना गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख गायक नाम दिया है गुलाम हुसैन, है ना, गणपत राव इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी, सभी लोग कथक संबंधित हैं। किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है, इससे संबंधित वो नहीं है। आइए इसका व्याख्या भी देख लिया जाए। किशन महाराज शास्त्रीय संगीत की गायकी विधा से संबंधित है, कथक संबंधित नहीं है, गायकी संबंधित है। जबकि बिरजू, सितारा देवी, है ना, महाराज जो हैं, और लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे, ये सभी उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं जो कथक संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजली केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया जाता है? इसका कहाँ किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद नैनी, इलाहाबाद में चैती और कजली केंद्रों का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा का पर्व समर्पित है। गुरु पूर्णिमा किसके में के लिए किया जाता है?
महर्षि व्यास के लिए किया जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु में आरंभ होती है। इस दिन से 4 महीने तक, है ना, परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। गुरु की पूजा की जाती है वेद व्यास के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ढोला लोकगीत संबंध लोकप्रिय है किससे? आगरा मेरठ क्षेत्र में। ढोला कहाँ से प्रसिद्ध है? आगरा मेरठ क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में ढोला व रागिनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है, अर्थात सही उत्तर मेरठ होगा। आल्हा प्रायः पूरे प्रदेश में, स्पेशली बुंदेलखंड में गाया जाता है। अब यह बीरस में गाया जाता है। 37 नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है यहाँ पे। सूची 1 सूची 2 को, आइए इसको थोड़ा समसेट कर दें ढंग से, जिससे कि आप सभी को पहचान पाएँ। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। आइए समझ लिया जाए कैसे सही है ये। जो कुरु है वो कौशाम्बी से संबंधित है। नहीं, कुरु जो किससे संबंधित है? तो एरो सही लगा दें। कुरु किससे संबंधित है? इंद्रप्रस्थ से संबंधित है। पांचाल किससे संबंधित है? अक्षत्र से संबंधित है। कौशल कहाँ संबंधित है? कौशल कहाँ संबंधित है? साकेत संबंधित है। वत्स कौशाम्बी से है। रिकॉल कर लीजिए, कुरु कहाँ से? इंद्रप्रस्थ से। और पांचाल कहाँ संबंधित है? अक्षत्र से। कौशल कहाँ से? साकेत से। वत्स कहाँ से? कौशाम्बी से संबंधित है। बार पढ़ेंगे चीज़ें याद हो जाएंगे। पूरा इसको ढेर सारा डिटेल दिया गया है। आइए 1 बाय 1 सभी डिटेल को समझ लेते हैं कहाँ संबंधित है। कुरु मेरठ विस्तार कहाँ तक है? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर से। इंद्रप्रस्थ इसको कहा गया, राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद संबंधित है ना। अक्षत्र बरेली के समीप के जो क्षेत्र हैं, है ना, ये हमारा फर्रुखाबाद क्षेत्र का से संबंधित है। सुरसेन मथुरा के आसपास क्षेत्र है, मथुरा से संबंधित है। वत्स इलाहाबाद के आसपास का है, कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है। मल्ल की बात करें, देवरिया जिला कुशीनगर की बात हो रहा है, पावा संबंधित है। काशी हमारा वाराणसी रहेगा। और चेदी बुंदेलखंड हमारा शुक्तिमती बादा से संबंधित है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? आपको याद होगा ये किससे संबंधित है? खड़ी बोली के लिए। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। पटियाला नामक स्थान पर सन 1253 में हुआ था। प्रारंभिक नाम इनका क्या था? अब्दुल हसन खां था। ये फारसी में सर्वश्रेष्ठ कवि थे, भाषा शास्त्री, गायन विद्वान, इतिहासकार था। खड़ी बोली हिंदी में प्रारंभ में करने वाले थे। इन्हें तूती ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली के शासकों बैकुबाद, बलवन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन या इन सब के सब दरबारी भी थे। मैंने इनके कार्यकाल में इन्होंने अपना मतलब कि समय बिताया था। आई मंगल पांडे के बारे में पढ़ा जाए। ये थे किससे संबंधित थे भाई? सिपाही थे, है ना। आंसर क्या होना चाहिए? मंगल पांडे जो थे 1827 से लेकर के 57 तक बैरकपुर की सैनिक छावनी 34वीं बंगाल जो रेजिडेंस था, है ना, उससे संबंधित थे। ये 1446 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन में यहाँ पे, जबकि संबंधित किससे थे? 34वीं से थे। ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मिस्टेक है, इसलिए मतलब प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किए हुआ था। कब हुआ था? अवध राज्य कब लाया गया था? 1856 में किया गया था। डिटेल पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, चीज़ें से बेहतर याद हो जाए। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जो 1847 से लेकर के 1856 तक था, इसी शासनकाल में अवध को कुशासन के आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार 1848 में सतारा को सबसे पहले मिलाया था, और उसके बाद जयपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था, साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जो कि संपन्न हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं, भौगोलिक परिदृश्य के बारे में भी लगे यहाँ समझ लेते हैं। भौगोलिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश का क्या है उसके बारे में समझा जाए।
निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बनाना है। ठीक, आइए आप सभी ऑप्शन दिख नहीं रहे, अच्छा मिला लिया जाए। देखिए इस क्रम देखा जाए तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर, अगर एरिया की बात से किया जाए तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो 1282 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। बाराबंकी 4402 है। मिर्ज़ापुर 4405 है। सोनभद्र 6905 है। सोनभद्र को मिर्ज़ापुर से अलग करके बनाया गया है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम की बात करेंगे तो सी ऑप्शन एकदम सही एरिया के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। ठीक है, एरिया आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे आप, और बार बार पढ़ते चीज़ें तैयार हो जाती हैं। सोनभद्र जिले को संपर्क करती है कितना, सोनभद्र 4, सोनभद्र कितने को 4 राज्यों की सीमाओं को संपर्क क्या करता है, टच करता है। कौन कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। चूँकि ऑप्शन इधर होता है, इधर मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और इधर बिहार हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, मैप पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर कहाँ पे है, यमुना नदी के तट पे है। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना के नदी किनारे स्थित है। यह नदी बृहद चाप के कारण आकार में प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ से होते हुए बहती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन 4, निम्न के राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। उत्तर प्रदेश सीमा किससे नहीं लगती, राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है ना, लेकिन पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा नहीं होती है ना। पंजाब आगे है, बीच में हरियाणा आ जाता है, लेकिन पंजाब से साझा नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं सब लोग। अच्छा भाई पूरा डिटेल समझ लिया जाए। उत्तर प्रदेश पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में दिल्ली हरियाणा, पूर्व में बिहार, दक्षिण पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है, वाराणसी। गिवन ऑप्शन सबसे छोटा कौन है, वाराणसी का एरिया सबसे कम है। अच्छा, सबका एरिया गिवन भी है। वाराणसी कितना है 1535, जौनपुर है 4038, इलाहाबाद है 5482, गाजीपुर है 3377। फिर वही क्रम बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है और निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण का क्रम बनाना है। उत्तर से दक्षिण में इस तरह से हमें मूव करना है, क्रम को हाईलाइट करना है। तो सिद्धार्थनगर होता है पहले, उसका संत कबीर नगर का आता है मैप में, अम्बेडकर नगर आता है, फिर संत रविदास नगर है। ये मैप के माध्यम से आप समझ सकते हो क्वेश्चन। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझा पाना कि सर क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है तो आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जौनपुर जो हमारा है वो नहीं सम्मिलित है, बाकी सभी क्या हैं, सम्मिलित हैं, है ना। जौनपुर सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे जो बिठूर गंगा किनारे हैं, गोरखपुर, बराई, श्रावस्ती और बलरामपुर ये सब राप्ती नदी किनारे स्थित हैं। जौनपुर हमारा जो है, जौनपुर है, सुल्तानपुर, लखनऊ, सीतापुर, इसके लिए सब गोमती नगर पे हैं। अगीवन क्या है, सही पे है, गलत बिल्कुल गलत कह रहा है। क्वेश्चन पे यमुना पे बिल्कुल सही है। तो ये सब आपको भी याद होना चाहिए किसके किनारे कौन सा मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मतलब कि लगा हुआ है, मतलब पास हो रहा है, ध्यान दिया जाए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किसका है, लखीमपुर खीरी, सबसे ज़्यादा एरिया इसी का है ना। उधर सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, लखीमपुर खीरी का है। आइए देखा जाए कुछ और क्या दे रहा है इसके बारे में व्याख्या। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल 7080 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सोनभद्र का 6905 है। जिसका स्थान दूसरा स्थान है सीतापुर 5743 पे है, हरदोई 5986 है। इस तरह सभी का एरियाज गिवन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सभी को यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मिर्ज़ापुर और झांसी के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। गंगा मृदा दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर। लाल मृदा कहाँ कहाँ, दक्षिण इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। किसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, बस्ती जिलों को संपर्क नहीं करती है। बाकी सभी श्रावस्ती है, बलरामपुर है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है ना, जिससे लिखा पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती है ना। ये सब नेपाल के साथ सीमा अपना साझा करते हैं। नेपाल के साथ सीधा क्या करते हैं लोग, साझा करते हैं। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन। अफवाह तंत्र के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश समझने का प्रयास किया जाए। तो अफवाह तंत्र में क्या है,
कि अर्जुन बांध जो हमारा है नहर बना है, अर्जुन बांध जो नहर है उत्तर प्रदेश में किस का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध जो बना हुआ है, नहर बनाया गया है, इससे फ़ायदा किस किस को क्षेत्र को पहुंच रहा है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र को। आंसर क्या होगा? हमीरपुर। हमीरपुर को इससे लाभ हो रहा है। कुछ और दिए गए हैं जैसे एक्सप्लेनेशन, आई समझ लिया जाए। जैसे जिरगो है ना, जिरगो नदी पे है, इसका लाभ मिर्ज़ापुर को मिल रहा है ना, बिल्कुल सही है। माता टीला ये बेतवा नदी पे झांसी का मिल रहा है। गोविंद पल्लभ को रेहंद और मिर्ज़ापुर को में है ना, पंत सागर भी इसे कहते हैं। मूसा को कर्मनाशा वाराणसी। रामगंगा नदी पर स्थित है, बिजनौर की बात करेंगे हम लोग है ना। इस तरह से मेजा हमारा जो है निर्माणाधीन में था, बेला नदी मिर्ज़ापुर में है ना। इस तरह से हमें इस सबको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी नहर कौन से? सबसे लंबी नहर बताना है। शारदा नहर सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश में है ना, तो डिटेल पर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर प्रणाली की बात करें, शारदा नहर क्या है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1928 में हुआ था, ठीक है। और जिसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर की है। इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ हो रहा है भाई? उत्तरांचल है ना, पीलीभीत, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, इन सबको इसकी सिंचाई का फ़ायदा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है क्या है भाई? सबसे ज़्यादा क्या है? नलकूपों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सिंचाई किया जाता है। सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। कुल शिक्षित क्षेत्र में से 73.2% नलकूपों से, 18% नहरों से, 8.5% तालाबों और कुओं से, 80.3% साधनों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? कौन सा है? गोकुल बैराज परियोजना। ये किसके संबंधित है? पेयजल से संबंधित, मतलब पीने के पानी से संबंधित है, बाकी सिंचाई संबंधित है। तो इसके बारे में डिटेल आप समझ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की का पर जो परीक्षा बांध है, परीक्षा बांध किस पे है? बेतवा नदी। परीक्षा किस पे है? बेतवा नदी पे स्थित है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। व्याख्या बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन हमें मेन क्वेश्चन समझना है, किस तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है, उद्देश्य मेन क्वेश्चन तैयार करना है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध है, ये भी बेतवा नदी, परीक्षा बांध भी है बेतवा नदी पर ना, और रानी लक्ष्मीबाई जो हमारा परियोजना है वो भी बेतवा नदी पर ही है, ठीक है। आइए फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? गंगा किनारे वाराणसी है, बिल्कुल सही है। गोमती के किनारे सुल्तानपुर भी है। सरयू अयोध्या, बिल्कुल 100% सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है। कोसी जो हमारा है ये नहीं है। गोरखपुर राप्ती पे है, वाराणसी गंगा पे है, सुल्तानपुर गोमती पे है, अयोध्या सरयू पे है। नया पॉइंट हमारा है कृषि और पशुपालन के बारे में बात हो रहा है, सभी ऑप्शन ले लिया जाए इसका। करा उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश का चयन नीचे दिए गए कोड के माध्यम से कीजिए। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश बात हो रहा है, भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, पहला ऑप्शन। ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो गाय बैल के बारे में मध्य प्रदेश कहना चाह रहा है, अब भैंसों के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश कहना चाहता है। राजस्थान में भारत की है ना भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई, राजस्थान से भेड़ से ज़्यादा पाया जाता है। अब भारत में उत्तर प्रदेश का गाय के दूध का सर्वाधिक बड़ा उत्पादन है, सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उत्तर प्रदेश जो है ये गाय के दूध का सबसे अधिक उत्पादक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही कौन है? पहला और दूसरा सही है। मतलब गाय और बैल की बात करें तो मध्य प्रदेश वाला सही है, और दूसरा उत्तर प्रदेश में भैंसों संख्या ज़्यादा है, बाकी दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। डिटेल यहाँ दिया गया है। अब वीडियो बहुत बड़ी न हो जाए इसलिए मैं इसको शॉर्ट में पूरी डिटेल को जितना पॉसिबल पर बता रहा हूँ आपको, बाकी रोक के पॉज करके पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश किस सबसे ज़्यादा फसल में मैक्सिमम वाला बात करना चाह रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा बताइए। किसमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश बेस्ट में है? आलू में है और गन्ने में है। आलू और गन्ने में बेस्ट सबसे अधिक वाला है ना। चावल में तो हमारा चावल में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है ना। बाकी तो निश्चित दक्षिण भारत में होता है, कर्नाटक में। तो चलिए ठीक है, इसका व्याख्या भी दिया होगा, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तम्बाकू कहाँ हो रहा है सबसे अधिक? देखिए क्या राजमुंद्री जिले में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए सर, तम्बाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तम्बाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है?
सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वो रिपीट कर गया। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज़्यादा फसल क्या होता है? अभी पढ़ा, आलू और गन्ना। आलू और गन्ना, मतलब डी ऑप्शन सही है। परीक्षाओं में पूछा गया है, लगातार पीछे से पूछा जा रहा है और यूपी ट्रिपल पूछ रहा है, जो भी परीक्षाएं हो रही है सभी जगह पूछा जा रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन को सीरियसली लेना है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9। सस्य जलवायु की संख्या कितनी है? 9। आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 9 कौन कौन से हैं? भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य प्रदेश। विंध्य क्षेत्र जो हमारा है, ये 9 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। आंवला की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंवला प्रतापगढ़ में। आंवला का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है ना। आंवले के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अभी पढ़ा, कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। देखिए पूछा गया है ना, प्रीमियर और मेंस दोनों पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका छपना तय है। आइए देखते हैं, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? कब? खरीफ मतलब होता है हमारा धान की बुआई कब की जाती है? यानी गर्मी की छुट्टी में की जाती है। मतलब कब होती है? जून जुलाई में। जून में मतलब कि रोपण अभी देखिए होने वाला है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए फसल के बारे में, खरीफ फसल की बुआई कब किया जाता है? जून जुलाई में किया जाता है। और कौन से प्रमुख फसलें हैं इसमें से? ज्वार है, बाजरा है, धान है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पाली कृत्रिम नहीं है ना। कहाँ पे? झांसी में पाली कृत्रिम नहीं है, बाकी जगह लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में ये सब हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? अभी पढ़ा, क्या पढ़ाई? अरे भाई गन्ना पढ़ा, गेहूँ भी है, जौ भी है, लेकिन चावल में उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल है ना। चावल में पश्चिम बंगाल है, तो प्रथम पे भारत में उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, यही समझना था, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सब पहला नहीं, माने नहीं है, उत्पादक बड़ा नहीं है? अभी पढ़ा, कौन नहीं होगा भाई? चावल ही नहीं है, बाकी आलू, गन्ना और गेहूं में है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा पैदा किसकी पैदावार करता है? उत्तर प्रदेश किसका करता है? खाद्यान्न का। खाने चीज़ें सबसे ज़्यादा मात्रा में पैदा होती हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पे आ जाए, निम्नलिखित में किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है ना? किसका है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है यहाँ पे? गेहूँ होता है। गेहूँ, गन्ना भी होता है सबसे अधिक ना, गेहूँ भी यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। एज पर ऑप्शन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूँ सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ होता है? अब पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद पंजाब आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, ये सब की बात भी दिया गया है यहाँ पे डिटेल। कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। किसके उत्पादक में है? अभी पढ़ा, गेहूँ और गन्ना। चावल है इसलिए कट हो जाएगा, चावल है इसलिए कट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? दाल तो नहीं होता यहाँ पे, दाल नहीं होता है ना। आइए देखते हैं अगला, उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल कौन सा है? अभी पढ़ा, कौन सा भाई प्रमुख फसल है? मक्का, धान होता सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख में सबसे मैक्सिमम कौन होता है? गेहूँ होता है, इसे गेहूँ फर्स्ट पे आ जाएगा एज पर ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में के राज्यों में और भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ना उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो आलू तो होता है सबसे ज़्यादा, गन्ना भी होता है, गेहूँ भी होता है, फूलों की खेती दक्षिण भारत में होता है, यहाँ अधिक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, सबसे ज़्यादा पैदावार किस चीज़ का करता है यहाँ पे, इसके बारे में समझा जाए। अभी तो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? चावल तो कट हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? गन्ना होगा, गन्ना, गेहूँ, गन्ना और आलू, पहला ये ऑप्शन सही होगा। मिला लिया जाए ऑप्शन को, ऑप्शन मिला लिया जाए। 17 का ऑप्शन क्या दिया है? देखिए ये ऑप्शन दिया है, देखिए ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही सही था, सही है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18, निम्नलिखित फसल समूहों में से किसके उत्पादन उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, गेहूँ, गन्ना, आलू, घुमा के। अच्छा पीसीएस के क्वेश्चन है, इसलिए निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसका? गेहूँ, गन्ना, आलू, गेहूँ, गन्ना और आलू, तो गेहूँ, गन्ना ले लिया जाए।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक मतलब इसमें पैसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश ज़्यादा कमाता है। गन्ने में ज़्यादा पैसा कमाता है। गेहूँ तो पैदा होता है लेकिन खुद यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन खाने में सब व्यस्त हो जाता है, लेकिन बेचने में गन्ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, फिर वही गन्ना। गन्ना मतलब जिससे पैसे ज़्यादा मिलते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, राजस्व की बात के रिस्पेक्ट बात हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक फसल फिर से पूछ लिया, गन्ना। देखो किस तरह पूछ रहा है, यूपी देखिए सभी अलग अलग परीक्षाओं पूछा गया बार बार, है ना, इसलिए ध्यान से इसको तैयार करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो क्या क्या होता है, यहाँ धान होता है तो माने उत्तर प्रदेश में, गेहूँ भी होता है, मक्का भी बोया जाता है, तो पहला ऑप्शन सही है ना, पहला ऑप्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। धान, मक्का और गेहूँ, ये सब यहाँ उत्तर प्रदेश में बोए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे आते हैं हम। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब 15%, कितना उत्तर प्रदेश में है, 15% जो होता है ना, खेती के लिए हम यूज करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो पूरे भारत के रिस्पेक्ट में। ठीक है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कितना, 15%। अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। सबसे पहले कौन तैयार हो जाता है, तो मूंग की खेती जो की जाती है वो सबका टाइम ड्यूरेशन सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, फिर वही है ना, किसकी बात होगी, मूंग की फसल। मूंग फसल टाइमिंग सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में, कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है, माने जो कृषि काम करने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत कितना है। एक्चुअली ये 2011 जनगणना के अनुसार तो ऑप्शन होना चाहिए 65 पर, कितना होना चाहिए, 65.9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इस तरह से इस प्रश्न के देखिए ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया गया है, डाउट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन भी डाउट में है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन जो होता है आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा मात्रा में अलीगढ़ सब में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जो रीजन ऑप्शन दिया गया है इस रिगार्डिंग सही नहीं बैठ रहा है, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे इग्नोर किया गया है। आइए नए क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। गेहूँ सबसे ज़्यादा क्या बेचा जाता है, गेहूँ बेचा जाता है ना, दिए गए ऑप्शन में से। देखिए ऐसे तो गन्ना भी किया जाता है, ये गन्ना ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे गेहूँ सेकंड पे आ गया ना। पैदावार सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, लेकिन वाणिज्यिक फसल मतलब पैसे बेचने में गेहूँ बेचा जाता है सबसे अधिक, लेकिन पैसे जिसमें ज़्यादा मिलते हैं वो गन्ने में मिलते हैं। ठीक है, राजस्व के रिस्पेक्ट में वाणिज्यिक जिसे कहते हैं ना, वाणिज्य मतलब पैसे की बात हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2012-13 पुरानी बात डेटा पूछ रहा है। सर्वाधिक समर्थन मूल्य की बात, क्वेश्चन पुराना डेटा होगा, क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाए, इसको नया वाला पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का फसल गहनता लगभग कितना है ना, कितना प्रतिशत पे मैंने बोया जाता है, तो 160% की बात हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। शक्कर के प्याला सबसे ज़्यादा मतलब कि गन्ना कहाँ होगा, वही तो शक्कर का प्याला होगा। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, तो शक्कर का प्याला मतलब, शक्कर मतलब चीनी, तो चीनी कहाँ होगा, गन्ने से होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की बात हो जाएगी। दूध के लिए सबसे ज़्यादा कौन है, भारत सबसे ज़्यादा दूध पैदा करता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पैदा होता है, भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। किसमें, उत्तर प्रदेश का स्थान पढ़ा था, गेहूँ पहले पे था, आलू पहले पे था, गन्ना पहले पे था, धान एक ऐसा ऑप्शन है जो उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, दूसरे पे है ना। चीज़ें तो कॉमन हो गई, समझ में आ गया होगा एकदम, बिल्कुल कहीं की दिक्कत नहीं हो रही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उन्नत कृषि बीजों का बढ़ता प्रयोग। ज़्यादा उत्पादन हो तभी होगा जब बीज अच्छी किस्म के प्रयोग किए जाएंगे, अब बीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तभी जाकर के ज़्यादा उत्पादन हो पाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन का फसल, सोयाबीन मुख्यतः उगाई जाती है। सोयाबीन बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या उगाया जाता है, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा वाला कहाँ पे है, मथुरा में है। दीनदयाल उपाध्याय का वाला कहाँ पे है चिकित्सालय विश्वविद्यालय, ये मथुरा में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2001 में की गई थी।
अच्छा, निम्नलिखित में किस दलहन की बात कर रहा है? यहाँ पे दलहन फसल की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्या होता है? चना पैदा किया। चना की पैदावार यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, वन और वन्यजीव संरक्षण पढ़ लिया जाए। वन और वन्यजीव संरक्षण के बारे में पढ़ लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कुछ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, दूसरे पेज में दिए गए हैं, है ना। ऑप्शन के माध्यम से पढ़ लिया जाए, ज़्यादा क्लियर हो जाए। कूट में क्वेश्चन दिया गया है, बिलाने में दिक्कत ना हो। क्या क्या यहाँ पे है? नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ओखला कहाँ है? गाजियाबाद में। आपको याद रखना है, नवाबगंज कहाँ पे? उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? गाजियाबाद में। सरसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? रायबरेली। सरसपुर कहाँ पे है? रायबरेली में है। अब पार्वती कहाँ पे है भाई? पार्वती कहाँ पे है? गोंडा में है। पार्वती कहाँ पे है? गोंडा में। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? नवाबगंज फिर से रिपीट करिए। नवाबगंज कहाँ पे है? उन्नाव। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गाजियाबाद। समरसपुर कहाँ पे है? रायबरेली। पार्वती अर्गा पक्षी वाला विहार कहाँ पे है? गोंडा में है। ये चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, तो आप कोड को अच्छे से मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोड तो हमेशा पैटर्न बदलता रहेगा, आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कौन कहाँ से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सुमेलित करना है। यहाँ कोड वाला क्वेश्चन है, सुमेलित कर रहा है, कौन किससे सुमेलित है। आइए देखा जाए कौन कहाँ सुमेलित है। जैसे बी ऑप्शन सही हो रहा है। बी ऑप्शन मतलब 2 4 3 1। 2 का मतलब उत्तर प्रदेश में राजा जी है। उत्तर प्रदेश कौन सा है? राजा जी है। असम में कौन सा है? मानस, ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है। और कर्नाटक में बादीपुर कर्नाटक में है। और सिमलीपाल उड़ीसा में है। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? और क्लियर कर दें, आइए क्लियर कर लेते हैं। कर्नाटक आपको बादीपुर तो याद ही होगा, जो आपको याद है पहले उससे चलिए। कर्नाटक, बादीपुर, उड़ीसा, सिमलीपाल, असम, मानस, राजापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल आसान है, नोट कर दिया गया। 2007 में उत्तराखंड में, एक्चुअली 2007 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक कंबाइंड में था। ये क्वेश्चन चूँकि 1958 पूछा गया था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे ऑप्शन उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। और चूँकि 2007 में ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अलग किया गया, उत्तराखंड को अलग उत्तर प्रदेश अलग किया गया था, तो इसलिए उत्तराखंड ऑप्शन में अब ये राजा जी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? नहीं की बात याद रखना, ध्यान देना है। तो कौन सा? देखिए, राष्ट्रीय डेयरी वाला करनाल सही एकदम। पक्षी सेंचुरी बात करें तो भरतपुर में है, राजस्थान समझ में आता होगा। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बात करें बरेली में है। लेकिन गंगा डॉल्फिन वाला जो है संत कबीर नगर में बिल्कुल नहीं है। इसका 3 ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है इसका गलत है। ये वाला ये कहाँ पे? ये अवस्थित नहीं है। संत कहाँ पे स्थित है भाई? गंगा डॉल्फिन नगर कहाँ पे है? कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन क्या दिया है? संत कबीर नगर, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी, बब्बर कहाँ? ईटा। बब्बर शेर कहाँ से? ईटानगर ना, इटावा में। कहाँ पे? इटावा में, है ना। कोशिश करेंगे भाई कि शेर आ जाएगा तो हमने बचाना चाहेंगे। अब बचाने क्या करेंगे हम लोग? ईटा उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे? ईटा उठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज अभी पढ़ा था। नवाबगंज कहाँ पे? उन्नाव जिला, उन्नाव जिले में। नवाबगंज कहाँ पे? उन्नाव में। ओखली वाला गाजियाबाद, पार्वती वाला गोंडा, समरसपुर रायबरेली, नवाबगंज उन्नाव। आपको याद भी हो गया होगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये पुराना डेटा यहाँ दिया गया, नए डेटा को आप देख के वहाँ पे मिला लीजिएगा, ये पुराना डेटा दिया गया है। आइए नए क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू क्वेश्चन, दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। आप सबको पता है, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश कुल है कितने? उस समय डेटा के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान है 11 ठो, वन्यजीव विहार भी हैं, और पक्षी विहार 12 ठो है ना। कुल मिला के ऐसा कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई का जो ड्यूरेशन है, इसमें मनाया जाता है कौन सा? वन महोत्सव सप्ताह। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, इस आज के सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। ये मैंने जो वीडियो बनाया इसके लिए मैंने जो ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, आज की वीडियो का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा, ढंग से सीखा, जाना, और कहीं कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नॉलेज और क्लियर हुआ होगा। कुछ आप जानते होंगे तो उसका रिवाइज हुआ होगा। और उद्देश्य यही है कि चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, समझना। ये मेरा मेन उद्देश्य था समझाने का, शायद मैं आपको समझा पाया।
कैसा लगा अपना एक विशेष कमेंट, महत्वपूर्ण कमेंट निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में करें। आप थोड़ा सा मोटिवेट करें और इस तरह से और वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।